हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू स्टडी स्मार्ट IAS PCS। हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आई दृष्टि में दिए हुए सभी अवार्ड्स के बारे में। जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, नेशनल अवार्ड्स हैं, उन सभी को कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में याद कर लें। फटाफट से इसको थोड़ी देर देखो और एग्जाम में, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो आने ही है अवार्ड से, राइट, तो वो सही हो जाने चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होते। एक बार भी याद कर लोगे तो एग्ज़ाम में वो ऑप्शन देख के याद आ जाता है। तो चलो कोशिश करते हैं कि इसको याद कर लें, ठीक है। सबसे पहले इंटरनेशनल अवार्ड देखेंगे, उसके बाद नेशनल देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना इंटरनेशनल से ज़्यादा पूछते हैं यूपी में। तो इंटरनेशनल देख लो। ऑनररी लियोपार्ड अवार्ड जैसे ही दिखे ना, तो लियोपार्ड देख के आपको अलेक्जेंडर याद आना चाहिए। अलेक्जेंडर पायने कैसे याद रखोगे? अलेक्जेंडर भारत आया था तो याद रखना लेपर्ड पे बैठ के आया था, ठीक है, लेपर्ड के साथ आया था, ठीक है, लेपर्ड के साथ अलेक्जेंडर भारत आया था, ऐसे याद रखना बस। लेपर्ड अवार्ड, अलेक्जेंडर, इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। बाकी आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला जो है, उनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। ऑब्वियसली ये ग्लोबली जो है फेमस है और ग्लोबल का मंगल कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोब का मंगल कर रहे हैं ना, पूरे इतने प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये लोग बिरला वाले, तो ग्लोब का मंगल कर रहे हैं, इसलिए इनको जो है मंगलम अवार्ड दिया गया है, राइट। नेशनल में आप देखोगे शायद इन्हीं को जो है लता मंगेशकर अवार्ड भी मिला है, लता मंगेशकर, राइट। तो ये भी याद रखना कि मंगलम मंगेशकर अवार्ड भी इनको मिला है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। ग्लोबल मंगलम अवार्ड। आगे मिस वर्ल्ड की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको यूपी करंट अफेयर्स में बताया था। ओपल सुचाता को मिस वर्ल्ड मिला है। कैसे याद रखना है? ओपल सुचाता को मिस वर्ल्ड मिला है, इसने 2 पल सोचा भी नहीं, 2 पल सोचा भी नहीं और मिस वर्ल्ड बन गई। जबकि कंपटीशन इंडिया में हो रहा था, हैदराबाद में, नंदिनी को हरा दिया इसने। जबकि इंडिया में आई थी, इंडिया में ही कंपटीशन हो रहा था, तो 2 पल सोचना चाहिए था ना कि इंडिया में जाके इंडिया की नंदिनी को ही हरा रही हूँ। तो इसलिए हैदराबाद में ये कंपटीशन हुआ था और 2 पल सोचा भी नहीं और ओपल सुचाता जीत गई, थाईलैंड की है, ठीक है। ग्लोबल इंडियन कौन है? ऐसा कौन सा इंडियन है जो पूरे ग्लोब में जिसको लोग फॉलो करने लग गए हैं? तो सदगुरु ही हैं। ऐसे ईशा फाउंडेशन वाले जो सदगुरु हैं, उनको ग्लोबली अब लोग जानते हैं, तो ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड उन्हें ही मिल गया, सदगुरु को ही। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, भारत की कोई राजकुमारी है, अमेरिका में जाके म्यूजिक बना रही है, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो राजकुमारी याद रहेगा आपको बस। भारत की कोई राजकुमारी है जो अमेरिका में जाके म्यूजिक बना रही है, तो राजा कुमारी याद रखना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, इंडियन राइटर हैं बनु मुश्ताक, उनको मिला है, ठीक है। इनकी कन्नड़ लैंग्वेज में एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है हार्ट लैम्प, और इसी हार्ट लैम्प को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में दीपा बस्टी ने। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद होना चाहिए। बानू मस्ट, इनकी बुक का नाम हार्ट लैम्प, और जिसने ट्रांसलेट किया दीपा भस्टी, ये तीनों नाम याद होना चाहिए, क्योंकि बुकर प्राइज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो कैसे याद रखोगे? देखो, आप कितने भी बड़े मुस्टंडे क्यों ना हो, ठीक है, मुस्टंडे मतलब बहुत स्ट्रांग बनते हैं कुछ लोग खुद को, कितने बड़े मुस्टंडे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको कोई भी बुक बाई हार्ट पढ़नी है, बाई हार्ट लर्न करनी है कोई बुक, और लाइट चली गई, लाइट चली गई, तो आप कितने भी बड़े मुस्टंडे हो, आपको लैंप जलाना ही पड़ेगा, लैंप आपको जलाना ही पड़ेगा, आप कितने भी बड़े मुस्टंडे हो। अगर आपको बुक पढ़नी है कोई बाई हार्ट याद करनी है, ठीक है, बुकर प्राइज़, हार्ट लैंप, तो बुक अगर बाई हार्ट पढ़नी है तो कितने भी बड़े मुस्टंडे क्यों ना हो, कितने भी बड़े बानू मुश्ताक क्यों ना हो, आपको लैंप जलाना ही होगा। और लैंप को जब आप ट्रांसलेट करोगे तो उसको दीपक भी बोलते हैं, राइट। दीपक, लैंप आपको जलाना ही होगा, कितने भी बड़े मुस्टंडे क्यों ना हो, अगर आपको बुक बाई हार्ट पढ़नी है तो इस तरह से आपको हार्ट, लैंप, दीपक, मुस्टंडे, ये सब याद रहेगा, राइट। वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसको मिला है? मरियंगेला हंगरिया। कोई हंगरी होके गल जा रहा है, मरा जा रहा है, होते ना भूख के मारे मर रहे हैं, भूख के मारे मरे जा रहे हैं, गल गए हैं बिल्कुल, तो हंगरी है, गल जा रहे हैं, भूख के मारे मरे जा रहे हैं, तो इनको फूड प्राइज़ मिल गया, ठीक है। हंगरी फूड से रिलेटेड है ना सारी चीज़ें, तो बस ये तो सिंपल है, याद रखना। यूनेस्को प्रेस फ्रीडम, इनके तो नाम में ही प्रेस है, ला प्रेंसा, प्रेस फ्रीडम, ला प्रेंसा, दोनों में प्रेस प्रेस है, याद रखना। पुलिट्जर प्राइज़ वैसे तो बहुत सारे लोगों को मिला है, तो नाम मत याद रखना, लेकिन ये याद रखना किस चीज़ के लिए दिया जाता है, जर्नलिज्म के लिए, ठीक है। जो लोग लोगों को सवाल पूछ पूछ के पुल करते हैं ना, तो उनको दिया जाता है, अच्छे जर्नलिज्म के लिए पुलिट्जर प्राइज़ दिया जाता है, ये चीज़ याद रखना। ये फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है मधुसूदन साई को, ठीक है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यूजुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिल जाते हैं, तो ऑप्शन में मोदी जी भी रहेगा, तो उसको मत मार देना, ठीक है, क्योंकि इस बार ये मधुसूदन साई को मिला है। कैसे याद रखना है? आपने मधुसूदन घी खाया है? मधुसूदन घी आता है एक, तो मधुसूदन घी जब तक आप नहीं खाओगे आपको लगेगा बिल्कुल फिजूल सी चीज़ है कोई, लेकिन जब आप खा लोगे ना तो आप बोलोगे भाई ये तो सही है, ठीक है, फिजूल नहीं है, ये सही है मधुसूदन घी। तो मधुसूदन घी याद रखना, फिजूल नहीं है, सही है। फिजी का हाईएस्ट अवार्ड मधुसूदन घी। ये पायल कपाड़िया, जिनको लास्ट ईयर
केन्स में आपने पढ़ा होगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट वाला वो फिल्म थी ना इनकी, उनको मिला था अवार्ड, बहुत ज़्यादा नाम हुआ था, फर्स्ट इंडियन थी जिनको ये अवार्ड मिला था, राइट। 77th कैंस फिल्म फेस्टिवल में। क्या नाम था बुक का, इनकी पिक्चर का? ऑल वी इमेजिन एट लाइट। आप लोग को याद होगा, आपने बहुत पढ़ा पायल कपाड़िया के बारे में, राइट। तो सिनेमैटिक एक्सीलेंस का इनको इस बार फिर से ऑनर मिला है। इस बार किसके लिए मिला है? इस बार इनकी फिर से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, उसके लिए। तो इनको गोल्डन आई अवार्ड मिला कैंस में फिर से इस बार, राइट। तो याद रखना, इनको बार बार इनकी फिल्म के लिए अवार्ड मिल रहा है, पायल कपाड़िया को। तो पायल कपाड़िया पिछली बार तो पिक्चर बनाई थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, लाइट की बात कर रही थी। इस बार वो लाइट चली गई तो ये कह रही है नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। पिछली बार तो लाइट को इमेजिन कर रही थी, और इस साल कह रही है एक नाइट ऐसी आ गई कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो मतलब लाइट चली गई, अब नाइट आ गई है, ठीक है, नोइंग नथिंग। तो याद रखना, पायल कपाड़िया का पहले लाइट इमेजिन कर रही थी और इस साल नाइट इमेजिन कर रही है। तो दोनों के लिए इनको अवार्ड मिला, पिछली बार भी इस बार भी। ब्रेक थ्रू प्राइज़ जो होता है उसको साइंस का ऑस्कर अवार्ड मानते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो देख लो, ठीक है। पहले तो ये देख लो किसके किसके लिए मिला है, ठीक है। GLP-1 की डिस्कवरी हुई है, वेट लॉस ड्रग्स की डिस्कवरी करी है इन लोगों ने। तो इनका नाम 2-4 है तो मत याद रखना, क्योंकि 3-4 नाम वालों को नहीं पूछता है, वो एक नाम वालों को कुछ पूछेगा। जैसे जीन एडिटिंग का पूछ लेगा, क्योंकि एक लोग को मिला है, डेविड आर लियू, ठीक है। या मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले का पूछ लेगा, एल्बर्टो और स्टेफन, 2 ही नाम है। तो ब्रेक थ्रू प्राइज़ में इन तीनों का नाम तो एटलीस्ट याद रखना, कर पाओ तो ये भी कर लेना, बट इन तीनों को तो याद ही रखना। तो एल्बर्ट स्टीफन तो अपने आप में किसी साइंटिस्ट का ही नाम लग रहा है, एल्बर्ट स्टीफन, राइट। तो इनका नाम याद रखना, ब्रेक थ्रू प्राइज़ एल्बर्ट स्टीफन को मिला है। जीन एडिटिंग का डेविड आर लियू को मिला है, ये कैसे याद रखोगे? ये डेविड नाम से ही लग रहा है कि कुछ डीएनए एक्टिवेटर करके नाम याद रख लो, डीएनए एक्टिवेटर है इसलिए इनको डेविड बोलते हैं, डीएनए एक्टिवेट कर देते हैं, जीन एडिटिंग वगैरह करके डीएनए को एक्टिवेट कर देंगे, इसलिए इनका नाम डेविड है, डेविड डीएनए एक्टिवेटर, ठीक है, ऐसे याद रखना। डेविड जो है डीएनए के एक्टिवेटर है, तो इनको जीन एडिटिंग का अवार्ड मिल गया। एग्जाम तक याद रख लो, उसके बाद भूल जाना, ठीक है। बाकी ब्रेक थ्रू प्राइज़ फंडामेंटल फिजिक्स में ये जो CERN का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर वाला कोलैबोरेशन थे उनको दिया गया है। इन लोगों के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के रन की डेटा की वजह से हम लोगों ने हिग्स बोसॉन की प्रॉपर्टीज़ को मेजर वगैरह कर पाए, तो इसको मिला है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर वाले को फिजिक्स में। गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये अवार्ड दलाई लामा को मिला है। कैसे याद रखोगे? पीस और सस्टेनेबिलिटी की बात कौन करते हैं? दलाई लामा करते हैं, ठीक है, बीच में फंसे हुए हैं इंडिया नेपाल के। तो दलाई लामा हमेशा पीस और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, याद रखना, इनका नाम तो याद ही रहता है। एबल प्राइज़ मैंने पढ़ा दिया आपको पहले भी, मसाकी काशीवारा को मिला है, ठीक है। मैथ्स का ये नोबेल प्राइज़ माना जाता है, मैथ्स के लिए बहुत फेमस है। तो कैसे याद रखोगे? एबल प्राइज़ मसाकी, ये मस्ती मस्ती में मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। एबल इसलिए ही इज़ एबल टू सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम इन मस्ती मस्ती, तो इनको मस्की वाला अवार्ड मिल गया है। स्टॉक होम वाटर प्राइज़ गुंटर ब्लॉशल, कैसे याद रखोगे? वाटर प्राइज़, तो ये गटर का वाटर भी साफ़ कर देते हैं इसलिए इनको मिला है, ऐसे याद रखना बस। याद रखने से मतलब है, कैसे भी रखो। ब्रिज इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये चिरंजीवी है ना तेलुगु एक्टर, उनको मिला है ब्रिज इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको मिला है? चिरंजीवी को। अब ऑब्वियसली जैसे कोई चिरंजीवी है जो हमेशा जिएगा, वही तो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में ब्रिज बन पाएगा, जो हमेशा जिएगा चिरंजीवी होगा। जैसे अश्वत्थामा वगैरह को बोलते हैं या चिरंजीवी हैं, तो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक का ब्रिज तो वही लोग बनेंगे जो चिरंजीवी होंगे, ठीक है। तो चिरंजीवी को ही ब्रिज ऑफ इंडिया बोला गया है, जो भी चिरंजीवी होगा वही इंडिया का ब्रिज बनेगा, इंडिया के पास को इंडिया के फ्यूचर से लिंक करेगा चिरंजीवी। रामसर अवार्ड किसको मिला है? जय श्री वेंकटेशन को। ये केयर अर्थ ट्रस्ट के को फाउंडर है, इनको रामसर अवार्ड मिला गया है क्योंकि इन्होंने वेटलैंड का वाइज यूज़ किया है। याद रखना, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस ग्लोबल ऑनर, इसके पहले किसी इंडियन को मिला नहीं, इसलिए बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है। रामसर अवार्ड क्यों मिला? जय श्री वेंकटेशन को। कैसे याद रखोगे? रामसर किस लिए होता है? वेटलैंड के लिए, वेटलैंड वेंकटेशन, दोनों ऐसे वेट करके याद रखना। ये बाफ्टा अवार्ड्स है, मूवीज़ के लिए दिया जाता है, वैसे तो बहुत से लोगों को मिला है, लेकिन एक मूवी है जिसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, वो है ब्रूटलिस्ट। तो देखो इसमें सबके नाम ऐसे ही हैं, बाफ्टा, ब्रूटलिस्ट। इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम है ब्रैडी, ठीक है, और जो एक्टर है इसमें वो भी ब्रॉडी, ऐसे करके अगर सब कुछ इसमें ब्रॉडी, बाफ्टा, ब्रूटलिस्ट, ऐसे ऐसे इनमें नाम है, ठीक है। बाफ्टा को अवार्ड किसको मिला? ब्रूटलिस्ट। मूवी का नाम पूछे तो बोलना ब्रूटलिस्ट, डायरेक्टर का नाम पूछे तो बोलना ब्रैडी, एक्टर का नाम पूछे तो बोलना ब्रॉडी। ब्रैडी, ब्रूटलिस्ट, बाफ्टा, ये सब ऐसे कनेक्ट कर लेना, आपको एग्जाम तक भूलेगा नहीं, ठीक है। ग्रैमी फॉर त्रिवेणी अवार्ड मिला है चंद्रिका टंडन को। चंद्रिका टंडन इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन है, ठीक है। उनको बेस्ट न्यू एज एम्बियंट एंड चाइल्ड एल्बम बनाई है त्रिवेणी के लिए, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है, ठीक है।
कैसे याद रखोगे? देखो इनको ग्रैमी अवार्ड मिला ये तो पता है, ठीक है। अब याद रखना कैसे याद रखोगे। ये जो चंद्रिका है नाम से ही लग रहा है कि भाई हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी क्या करते हैं, त्रिवेणी संगम पे आएंगे और कुछ चैंटिंग वगैरह करते रहते हैं, चैंटिंग वगैरह गाते रहते हैं गाना, ठीक है। त्रिवेणी संगम पे अभी कुंभ हुआ था, सब लोग गए थे, तो त्रिवेणी संगम पे आके चैंटिंग वगैरह कर रही थी। इनका नाम था चंद्रिका। तो गांव के लोगों ने, ग्रामी के लोगों ने देख लिया, ग्राम के लोगों ने इनको अवार्ड दे दिया। आसपास के गांव के लोगों ने बोला एक चंद्रिका नाम की लड़की आई है, वो जो है बहुत सारे मतलब चैंटिंग कर रही है त्रिवेणी पे बैठ के, तो उसको ग्राम के लोगों ने मिलकर एक अवार्ड दे दिया त्रिवेणी के पास ही। इस तरह से चंद्रिका टंडन का नाम याद रखना। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, ये मिला है हैदराबाद में जो ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज वाला सेंटर है ना, उसको मिला है, नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद, क्योंकि ये लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से करते हैं कोस्टल एरियाज़ में। तो सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड हैदराबाद के नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज को मिला है, ये चीज़ याद रखना। इसको इनक्वाइस बोलते हैं, इंडियन नेशनल सेंटर, राइट। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको मिला है? अपर्णा रे को, अपर्णा रे को, क्योंकि इन्होंने इंडियन सिनेमा में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। कैसे याद रखोगे? सबका अपना अपना सत्य होता है, सबका अपना अपना सत्य होता है ना, आपका सत्य कुछ और होगा, मेरा सत्य कुछ और है, सबका अपना अपना सत्य होता है। तो अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी मूवीज़ वगैरह को दिया जाता है, तो इसमें याद रखना, एक तो इनको मिला है ब्रॉडी, ब्रूटलिस्ट वगैरह को मिल गया फिर से। दूसरा एक शोगुन है, एक टेलीविजन कैटेगरी में शोगुन करके कोई शो है, उसको 4 अवार्ड्स मिले। तो शोगुन का नाम पूछ सकता है, कैसे याद रखोगे? सोने की चीज़ आप किसी को गिफ्ट करते हो तो एज अ शगुन करते हो ना, शगुन के तौर पे सोने की अंगूठी दे दी, शगुन के तौर पे सोने का लॉकेट दे दिया गोल्ड का। तो गोल्डन ग्लोब जो है वो शगुन है एक तरह का। तो 4 शगुन मिले हैं गोल्डन ग्लोब से। जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना, लास्ट मोमेंट सब पढ़ के मत चले जाना वरना भूल जाओगे। देखो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो इसमें बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन आपको मेनली इंग्लिश और हिंदी का तो याद ही होना चाहिए किसको मिला है, ठीक है। इतने सारे तो नहीं याद रख पाओगे, बट इंग्लिश और हिंदी का याद रख लो। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 वाला है ये, ठीक है। तो ये 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। अभी देखो इंग्लिश स्पिरिट नाइट्स नॉवल के लिए ईस्टरिन कायर को मिला है। कैसे याद रखोगे? इंग्लिश स्पिरिट नाइट का ये राइटर का नाम ही दे देगा कई बार तो, कि ऑथर का नाम क्या है। तो स्पिरिट नाइट कहते हैं ना, ईस्टर की नाइट को स्पिरिट्स बहुत होती हैं, ईस्टर नाइट सेलिब्रेट करते हैं क्रिश्चियंस। तो जो ईस्टर की नाइट होती है उसमें स्पिरिट्स बहुत आती हैं, ऐसे बोलते हैं। तो स्पिरिट कब आएंगी? ईस्टर की नाइट को, राइट। और हिंदी में मैं जब तक आई बाहर, ये गगन गिल ने लिखी है। तो गगन क्या कह रहा है? जब जब मैं बाहर आऊँगा तब तक धरती गीली कर दूंगा बारिश करा के। तो गगन यही बोल रहा है ना, जब जब मैं बाहर आऊँगा तब तक धरती को गीली कर दूंगा बाहर आके। तो हिंदी में है गगन गिल, जब बाहर आएगा तो सब गीला कर देगा, ठीक है। इंग्लिश में है स्पिरिट नाइट्स, ईस्टरिन की स्पिरिट वाली नाइट, आत्माओं वाली नाइट। संस्कृत भी देख लो, जस्ट इनके संस्कृत पूछ लिया तो भास्कर चरितम है दीपक कुमार की। कैसे याद रखोगे? आप यूट्यूब पे कई बार दीपक कलाल के वीडियोस देखते होगे। दीपक कलाल एक मीमर है, मीम बनाता है, राइट। तो वो देखते हो जब उसके वीडियोस इतने फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं दीपक कलाल के, राखी सावंत वगैरह के, तो आप क्या कहते हो? बस कर भाई, बस कर, तू वीडियो मत बनाया कर, बस कर, ठीक है। तो दीपक को देख के आप क्या बोलते हो? दीपक कलाल को देख के बस कर, बस कर। तो दीपक बस कर, मत बना वीडियो। अयोध्या को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा जो राम टेम्पल प्रोजेक्ट है उसके लिए सॉर्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया। तो अपने आप में यूनिक फैक्टर, तो आपको बिना किसी ट्रिक के भी याद रहेगा। 34th व्यास सम्मान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिला है सूर्यबाला को। सूर्यबाला की एक नावल है जिसका नाम है कौन देश के वासी, ठीक है, कौन देश के वासी। कैसे याद रखोगे? व्यास सम्मान मिला है कौन देश के वासी को। पहले तो व्यास को वासी से कनेक्ट कर लो, व्यास वासी, व्यास वासी, ठीक है। तो आपको याद रहेगा व्यास सम्मान किसी वासी को ही मिला है। दूसरी चीज़, लिखा किसने है कौन देश के वासी? सूर्य से। तो सूर्य से लोग पूछते हैं गाँव वगैरह में, तुम किस देश में रहते हो सूर्य? आके हमारी धरती को पूरा उजाला कर देते हो, किस देश में रहते हो तुम? सूरज से पूछ रहे हैं लोग। तो सूर्य से लोग पूछ रहे हैं किस देश में रहते हो तुम, और व्यास वासी है तो याद ही रहेगा, ठीक है। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड, देखो जहाँ भी सस्टेनेबल वर्ड आ जाए ना वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड मिला है कुम्बाया स्टोरी को, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता ना कुम्बाया स्टोरी में क्या था, ऐसे याद रखो कि जो कुंभ मेला हुआ था, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कराया गया, सब कुछ सस्टेनेबल, वहाँ फॉरेस्ट वगैरह लगाए गए थे इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो याद रखना कुंभ में सस्टेनेबिलिटी का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सेट किया गया, इसलिए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिल गया कुंभ मेले की स्टोरी को। तो कुंभ स्टोरी से याद रखना, कुम्बाया स्टोरी क्या है वो आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको ऑप्शन सही करना है ना। तो कुंभ में सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया गया था बहुत ज़्यादा, तो याद रखना इसको। और ये जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड है ये भी बाफ्टा अवार्ड के साथ ही होता है, लंदन में ही। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यूजुअली गोवा में ही होता है, पणजी में। इसमें जो विक्रांत मैसी हैं जिनकी मूवीज़ आपने 12th फेल देखी होगी, उनको पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया, बस इतना याद रखना। और एक नवजोत बांडी वाडेकर है, ये कहाँ का लग रहा है? महाराष्ट्र का ही लग रहा है नाम से,
तो महाराष्ट्र के लग रहे हैं, मतलब ये गणपति का कोई फेस्टिवल वगैरह की फिल्म बनाए हैं तो उस पर अवार्ड मिल गया। महाराष्ट्र में तो गणपति बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है ना, तो बंडी वाडेकर नाम से ही महाराष्ट्रियन लग रहा है। ये गणपति घरत करके कोई इनकी फिल्म है मराठी, उसको भी मिला है अवार्ड। ये बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड जीत लिया इन्होंने, ठीक है। तो विक्रांत मैसी और बंडी वाडेकर का नाम याद रखना बस, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और इसमें गोल्डन पिकॉक अवार्ड का पूछता है कई बार, ठीक है। वेस्ट एक्टर से तो नहीं याद रख पाओगे अभी, तो इतना याद रखना। गोल्डन पिकॉक अगर पूछे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको मिला, तो बेस्ट फिल्म मिली है टॉक्सिक को, ठीक है। टॉक्सिक जो है गोल्डन पिकॉक, पिकॉक अगर कोई टॉक्सिक चीज़ खा लेता है ना तो वो ग्रीन कलर का यूजली होता है, बट अगर पिकॉक ने कोई टॉक्सिक चीज़ खा ली तो पूरा गोल्डन कलर का हो जाता है अचानक। तो याद रखना इससे, गोल्डन कलर का हो जाएगा पिकॉक अगर कोई टॉक्सिक चीज़ खाएगा तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, ये कैसे याद रखेंगे? देखो ये दो चीज़ों को मिला है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, दो प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्क करते हैं हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। एक तो तमिलनाडु का है और एक मुंबई का है। तमिलनाडु में कौन सा है? अभ्यत शाहेश्वर टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है एक तमिलनाडु का, और दूसरा मुंबई का BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये दोनों ही जो है अपनी कंट्री के रिच हिस्ट्री इनोवेटिव कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखना है कि तमिलनाडु वाला अभ्यत शाहेश्वर है और एक मुंबई वाला BJPCI है, ठीक है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट बस नाम यूनिक सा याद ही रहेगा आपको, ये लोग कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए लगे हुए हैं। तो यूनेस्को ने इन दोनों को अवार्ड दे दिया, तमिलनाडु और मुंबई वाले प्रोजेक्ट्स को। अच्छा, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, ठीक है, तो इट मीन्स आप उन लोगों से तो आगे ही हो कंपटीशन में, जो लोग इस वीडियो को देखा 5-6 मिनट फिर उनका कंसंट्रेशन नहीं बना और वीडियो छोड़ के चले गए। उन लोगों से तो आगे ही हो ना आप, ठीक है। क्योंकि देखते तो वीडियो हज़ारों लोग हैं, बट पूरा वीडियो बहुत कम लोग देख पाते, इतना पेशेंस नहीं होता किसी में। आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हो, ये बात प्रूव हो रही है कि आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, आप इन अवार्ड्स को सच में लर्न करना चाहते हो। तो अपने आप की तारीफ़ करो, कमेंट में लिखो आई एम सेलेक्टेड। पूरा मत लिखना वरना लोग समझ जाएंगे क्या लिखा, बस आप लिखो IAS, ठीक है। आई एम सेलेक्टेड समझ लो इसको, तो लोग सोचेंगे क्या लिखा हुआ IAS, ठीक है। आप किसी को बताना ही मत क्या लिखा हुआ, आपको पता है कि आई एम सेलेक्टेड, आप अपना अफर्मेशन डाल रहे हो चुपके से, ठीक है। तो कमेंट में लिखो IAS, तो मुझे समझ आएगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा था, राइट। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पीस अवार्ड, ये मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ऑब्वियसली पीस का अवार्ड है और ये वॉर भी रुकवा देते हैं, तो पीस का अवार्ड तो इन्हें मिलेगा ना। और मिला किस लिए? माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए, राइट। माइनॉरिटी का अपलिफ्टमेंट करवा दे रहे हैं मोदी जी, तो अपने आप में ग्लोबल पीस अवार्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा अवार्ड लग रहा है, ठीक है। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड, ये कोल इंडिया को दिया गया है। देखो, जैसे पीस की बात करते वक्त ये नरेंद्र मोदी जी का नाम आपको अजीब लग रहा होगा, वैसे ही एनवायरनमेंट की बात करते हुए कोल इंडिया का नाम भी अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे एनवायरनमेंट में, ये तो भाई कोल इंडिया लिमिटेड है, ये एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? बट एक्चुअली कर रहा है। इन लोग की एक CSR एक्टिविटी भी होती है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके तहत ये लोग कुछ मिशन चला रहे हैं। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, राइट। तो CSR जो है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना इनकी चल रही है। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड, तो कोल इंडिया लिमिटेड याद रखिएगा, CSR की वजह से इनको मिला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड। थोड़ा देखने में अजीब लगेगा कि ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड कोल इंडिया को कैसे मिल सकता है, बट है ऐसा, ठीक है। हेग अवार्ड, इंडियन केमिकल काउंसिल, ठीक है, इसको मिला है हेग अवार्ड। बस इतना ही याद रखना है, किसको मिला है? इंडियन केमिकल काउंसिल को, क्योंकि जो हेग कन्वेंशन है वो भी हजार्डस केमिकल्स के लिए ही बनाया गया है, तो इंडियन केमिकल काउंसिल को ही मिलेगा ना। अगर आपने हेग कन्वेंशन पढ़ा होगा तो वो हजार्डस केमिकल वेपन्स के लिए ही, उनके प्रोहिबिशन के लिए, इस वजह से केमिकल काउंसिल को ही अवार्ड दिया गया हेग वाला। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, ये किसको मिला है? डैनियल बैरनबोइम को और अली आबू को, ठीक है, जिन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की प्रोमोटिंग एमिटी अमंग इजरायली एंड पैलेस्टीनियन पीपल, दोनों में भाईचारा बढ़े, ठीक है, थ्रू नॉन वायलेंट टूल्स। बट स्टिल कुछ खास हो नहीं पाया, तो डैनियल बैरनबोइम एंड अली आबू, इन लोग को इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आ जाए, तो याद रखना इसको याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि आप देख रहे हो भाईचारे की बात की जा रही है। ये लोग कोशिश कर रहे थे कि पैलेस्टीनियन और इजरायली लोग भाईचारा अपना लें आपस में। तो एक मुस्लिम है और एक क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन और मुस्लिम आपस में भाईचारा करना चाह रहे थे, ऐसे याद रख लेना बस, तो आपको एग्जाम तक नहीं भूलेगा। एक क्रिश्चियन है और एक मुस्लिम है। मिस यूनिवर्स किसको मिला है? विक्टोरिया जैर थैलविग ऑफ डेनमार्क को। बस आपको मिस यूनिवर्स में विक्ट्री किसकी हुई, विक्ट्री से याद रखना, जिसकी विक्ट्री हुई वही यूनिवर्स में पूरी विक्ट्री कर ले गया, ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये भी बहुत अच्छा अवार्ड है, एशिया का नोबेल प्राइज़ माना जाता है इसको, ठीक है। तो बहुत से लोग इस अवार्ड का मजाक भी उड़ाते हैं कि ये अवार्ड कई बार बहुत ही फेमस, फर्जी और एंटी नेशनल लोगों को दे दिया जाता है, बट ऐसा है नहीं है, बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड और बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड है। तो इसके 4 अवार्डिंग हैं: मियाज़ाकी हायो ऑफ जापान, फरीविज़ा ऑफ फरहान,
कर्मा फुस्टो ऑफ भूटान एंड डॉक्टर न्यूएन थी ऑफ वियतनाम। लास्ट में एक रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट है थाईलैंड का, उसको भी दिया गया है। तो थाईलैंड का रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जरूर याद रखना है, ऐसा पूछ लेगा वो। रामन मैग्सेसे इनमें से किसको दिया गया है? तो थाईलैंड का एक रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट है जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल मिलकर गाँव-गाँव जाके लोगों की सेहत का ध्यान रखते हैं थाईलैंड में, ठीक है। तो रूलर का डॉक्टर मूवमेंट है तो याद रहेगा आपको थाईलैंड का इसको मिला है रामन मैग्सेसे। और किसको मिला है? इन चारों को बहुत इजी है याद करना। मैंने बताया ना, लोग अक्सर रामन मैग्सेसे अवार्ड्स के बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। तो कैसे मजाक उड़ाते हैं? मजाक उड़ाते हैं मतलब मियाज़ाकी बोलते हैं कि फर्जीवाड़ा है ये अवार्ड, फर्जीवाड़ा है ये अवार्ड। लेकिन उन्हीं को मिलता है जो अच्छे कर्म करते हैं और जिनके अंदर गुण होता है। कर्म करते हैं और गुण होता है, कर्मा निग्वेन, ठीक है। जो कर्म करते हैं और जिनके अंदर गुण होता है उन्हीं को अवार्ड मिलता है, सबको नहीं मिलता। लोगों को कहने दो कि ये मजाक है या फर्जीवाड़ा है, ठीक है। तो ये आपको चारों नाम याद आएंगे, मजाक, फर्जीवाड़ा, कर्मा और गुण। ऐसे करके मियावाकी, फरीवाड़ा, कर्मा एंड निग्वेन करके याद रखना, बस आपको याद रहेगा। अब कुछ नेशनल अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। देखो इंटरनेशनल अवार्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इंटरनेशनल पहले करवा दिया। नेशनल में जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो। डिजिटल मीडिया अवार्ड्स ऑफ साउथ एशिया किसको दिया गया? द हिंदू को। द हिंदू से अच्छी न्यूज़ कौन ही देगा, राइट। तो डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया में द हिंदू को दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये बहुत से लोगों को दिया गया, बट आपको सारे नहीं याद रखने। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये याद कर लो। इंग्लिश में सिद्धार्थ को दिया गया है, ठीक है। ये बुक का नाम है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम बुद्धा। बुद्धा का बचपन का नाम सिद्धार्थ था ना। और अद्वैत कोठारी ने लिखा है। कैसे याद रखोगे सिद्धार्थ अद्वैत, तो कैसे लिंक करोगे? देखो सिंपल सी बात है, बुद्धा के ऊपर बुक है, बुद्धिज़्म के ऊपर। और जो अद्वैत फिलॉसफी थी, अद्वैत फिलॉसफी वो शंकराचार्य की थी, ठीक है। तो अद्वैत फिलॉसफी तो शंकराचार्य की थी, उनको क्रिटिसाइज भी करा जाता था कि आपने बहुत सारे एलिमेंट्स बुद्धिज़्म से लिए हैं। नॉन ड्यूअलिज्म वाली जो फिलॉसफी थी अद्वैत की, उसमें बहुत सी चीज़ें बोली गई कि बुद्धिज़्म से इंस्पायर्ड हैं आपकी। तो अद्वैत वाली फिलॉसफी जो शंकराचार्य की है और जो बुद्धिज़्म है उसमें बहुत से एलिमेंट कॉमन है, इसलिए अद्वैत और बुद्धा दोनों आपस में मैच करते हैं। तो इंग्लिश में ये साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार इसी को मिला है, सिद्धार्थ को। जब बुद्धा युवा थे तो उनको सिद्धार्थ बुलाते थे ना, इस वजह से। हिंदी में फिर उगना एक पोएट्री है पार्वती जी की, उनको उसको दिया गया है। कैसे याद रखोगे? हिंदी में क्या बोल रहे हैं? पर्वत तुम फिर उगना। इस पोएट्री में बोला गया पर्वत तुम फिर उगना। पर्वत उगता है ना, जैसे ऊपर तरफ उठता है तो कहते हैं उग रहा है पर्वत। जैसे अरावली पर्वत वगैरह भी क्या कह रहे हैं? एक्सटिंग्विश हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? पर्वत तुम फिर उग जाओ, फिर से उग जाओ, ठीक है। तो पर्वत फिर उगना, पर्वत फिर उगना, ऐसे करके याद रखोगे तो आपको एग्जाम तक याद रहेगा। मैथिली की भी याद रख लो, क्योंकि यहाँ पे बनारस वर्ड आ रहा है, क्या पता यूपी में पूछ ले, ठीक है। तो मैथिली जो है, मैथिली में एक किताब लिखी गई बनारस आहम, नेहा ने लिखी है, नेहा झा ने, ठीक है। नेहा झा ने क्या लिखा है? बनारस आहम। सिंपल है याद करना। नेहा को उनके टीचर ने फ़ोन किया, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तुमने? तो कह रही अभी बनारस आए हुए हैं हम, अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेहा को उनके मैथ्स के ट्यूशन में पूछा गया, मैथ के ट्यूशन में, कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली अपनी मैथ वाली? तो बोलती है कि बनारस आए हुए हैं हम, अभी वापस आएंगे तब करेंगे। ऐसे करके याद रखना बस, कैसे भी। संस्कृत में परिभाषिक शब्द स्वर स्वयं, देखो बोला ही नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ, परिभाषिका शब्द स्वर स्वयं। इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको धीरज और परिभाषा याद रखनी है बस, ठीक है। संस्कृत में धीरज और परिभाषा 2 वर्ड याद रखना। संस्कृत में कोई भी परिभाषा आप समझाने की कोशिश करोगे ना, जैसे देखो मैंने कितना धीरे धीरे बोला इस वर्ड को, ऐसे ही कोई परिभाषा समझाओगे तो धीरे धीरे ही बोल पाओगे, धीरे धीरे बोल पाओगे। कोई भी परिभाषा आपको अगर संस्कृत में समझानी है तो धीरे धीरे ही समझा पाओगे। इसलिए संस्कृत, परिभाषा और धीरे धीरे, यानी धीरज कुमार पांडे का नाम याद रखना। यही तीनों आपको युवा साहित्य में याद रखना है बस। बाल साहित्य पुरस्कार, इसमें भी इंग्लिश हिंदी देख लो बस। इंग्लिश मिला है दिवाकर सिन्हा इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स वाली बुक को, और इसमें नितिन कुशलप्पा ने लिखी है इस किताब को, ठीक है। तो आपसे अवार्ड ना पूछकर सिर्फ बुक का नाम दे देगा और राइटर पूछेगा कौन है। तो याद रखना इंग्लिश में नित, नित मतलब नित नए नए अवार्ड्स मिल रहे हैं दबाकर। इंग्लिश के जो राइटर्स हैं ना, उनको नित मतलब रोज़, नित नए नए अवार्ड्स मिल रहे हैं दबाकर, दबाकर नित नए नए अवार्ड्स मिल रहे हैं, नए नए मतलब नित, नित मतलब रोज़ रोज़, ठीक है। रोज़ रोज़ नए नए अवार्ड्स मिल रहे हैं दबाकर इंग्लिश राइटर्स को। और हिंदी वाले में देखो, एक काले बरा सुशील, ठीक है, एक काले बरा सुशील। ये तो सिंपल है हिंदी में, लड़का बड़ा सुशील है, लड़का बड़ा सुशील, लड़का बड़ा सुशील है बोलते हैं ना, तो लड़का बड़ा सुशील है बस, बड़ा सुशील लड़का। संस्कृत में बाल वियाम प्रीति पुजारा, कैसे याद रखोगे? बाल विवाह जब होता है तो बच्चों को, जो बाल विवाह जिनका होता है, उनको ना प्रीत का पता होता है, ना पूजा क्या होती है उसका पता होता है, ना पूजा का पता है, ना उनको आपस में कैसे प्रीत रखनी है वो भी नहीं पता, बट बाल विवाह करवा दिया जाता है। तो बाल वियाम को आप बाल विवाह पढ़ना, तो आपको संस्कृत वाले का राइटर का नाम याद आएगा। देखो पर्पज़ ये है कि आपको ये बुक आए तो राइटर का नाम ऑप्शन देख के याद आ जाए। ये बुक आएगी तो इसका नाम याद आएगा,
ये बुक आएगी तो इसका नाम याद आएगा। इसलिए अवार्ड कौन से मिले वो सब याद रखना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि राइटर्स और बुक का नाम जितना ज़्यादा इसी बहाने याद हो जाए वो याद हो जा रहा है, ठीक है। फूड प्लैनेट प्राइज़, ये कोई फूड का अवार्ड नहीं है, ये एनवायरनमेंट का अवार्ड है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनवायरनमेंट अवार्ड किसको मिला है? नाइट्रोकैप्ट को। ये स्वीडिश कंट्री का स्टार्टअप है, उसको मिला है फूड प्लैनेट प्राइज। कैसे याद रखोगे? प्लैनेट पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होने से बचा रहे हैं ये लोग, नाइट्रोजन ज़्यादा ना निकल पाए, ठीक है। ये ट्रिक के लिए बता रहा हूँ आपको कि प्लैनेट पे नाइट्रोजन एमिशन ज़्यादा ना हो, इसलिए नाइट्रोकैप को प्लैनेट प्राइज़ दे दिया गया, एनवायरनमेंट अवार्ड। नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, वैसे तो ये बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ को मिला है, बट याद रखना इसमें इस बार ग्राम पंचायत कैटेगरी को भी इंक्लूड किया गया है। ई गवर्नेंस में इस बार ग्राम पंचायत कैटेगरी को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सी नई कैटेगरी इंक्लूड की गई है। तो 6 कैटेगरीज ग्राम पंचायत कैटेगरी में इंक्लूड की गई है पहली बार नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में। इसमें जो बाकी अवार्ड्स हैं, जैसे माइनिंग का है तो ब्यूरो ऑफ माइंस को ही मिलेगा, ये बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। अब जैसे डिजी इंडिया भाषणी का है तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलेगा, ये पोर्टल है, एक डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट है तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही देता है अर्ली वार्निंग, राइट। संपदा है, स्टैम्प्स वगैरह की बात, प्रॉपर्टी की बात हो रही तो कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। ये सब ऑब्वियस है, ऑप्शन देख के आप एलिमिनेशन लॉजिक से कर लोगे, बट कुछ है जो नहीं कर पाओगे, वो देख लो। जैसे वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए केरला की स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट को दिया गया है, तो ये वाला याद कर लेना, देख लेना ध्यान से, ठीक है। केरला में अच्छे से वाटर का मैनेजमेंट करती है स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, उसको दिया गया है। और दूसरा कौन सा याद रखोगे? ये वाला रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया है धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। तो रोहिणी ग्राम पंचायत ऑफ महाराष्ट्र एंड मजलिसपुर ग्राम पंचायत ऑफ त्रिपुरा, इन दोनों का नाम कैसे भी बस एक बार देख लेना तो ऑप्शन देख के याद हो जाएगा। आप अभी एक बार देख भी लोगे ना, क्योंकि आपने पहली बार देखा है ऐसे वर्ड्स, तो आपको अपने यहाँ पे याद आएंगे। ईजी है, इंडियन वर्ड्स है, इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं, वरना ट्रिक ही भूल जाओगे। रोहिणी, मजलिस, महाराष्ट्र और त्रिपुरा, ठीक है। एक और इनिशिएटिव है संपूर्ण शिक्षा कवच, ये झारखंड का इनिशिएटिव है, तो इन तीनों को देख लेना, ठीक है। ई गवर्नेंस अवार्ड इन तीनों को मिला है। इसके अलावा 3 ज्यूरी अवार्ड से मिले हैं। सुआकाती ग्राम पंचायत, ये क्योंझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा को मिला है। पलसाना ग्राम पंचायत सूरत डिस्ट्रिक्ट में है। और एक क्लीन फ्यूचर है, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, ये ललितपुर म्यूनिसिपल काउंसिल उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। ललितपुर म्यूनिसिपल काउंसिल का एक इनिशिएटिव है क्लीन फ्यूचर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी एग्जाम है तो ये ज़रूर पूछेगा, ये पूछेगा ही, मुझे लग रहा है इस बार ये पूछ ही लेगा। ललितपुर म्यूनिसिपल काउंसिल उत्तर प्रदेश को क्या मिला है? क्लीन फ्यूचर वाला अवार्ड, ई गवर्नेंस में ज्यूरी वाला, ठीक है। तो ललितपुर क्लीन फ्यूचर कैसे याद रखोगे? कोई भी चीज़ क्लीन रहती है बिल्कुल तो एकदम लाल लाल चमकने लगती है, ठीक है। लाल लाल चमक रहा है सब कुछ, एकदम क्लीन हो रखा है फ्यूचर हमारा, तो बस ऐसे याद रखना। दूसरी चीज़, पलसाना सूरत गुजरात में सूरत में ऐसे ही नाम होते हैं, पलसाना, महसाना, भैसाना, ठीक है। तो सूरत के गुजरात के नाम ऐसे ही होते हैं, साना साना लगा होता है लास्ट में ज़्यादातर। बाकी सुआकाती ग्राम पंचायत क्योंझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, तो क्योंझर उड़ीसा में तो पता ही है आपको, तो आप सुआकाती को क्योंझर से लिंक कर लो। सूखा टी, ठीक है। आपको पता है बंगाल, दार्जिलिंग, इस तरफ ईस्ट एरिया में टी बहुत, चाय पत्ती बहुत होती है। तो टी अगर सूख गया टी, तो क्या करोगे? बना दूँ चाय, सूखी टी बना दूँ? तो बोलेंगे क्यों, उसको जार में रख दो। क्यों सूखा टी क्यों बनाओगे? उसको जार में रख दो अभी फ़िलहाल, तो जार में रख दो। क्यों जार में रख दो उसको, ठीक है। ऐसे याद रखना, क्यों जार में रखना है सूखा टी, क्यों ना भी याद रखो, जार याद रखना कि सूखा टी को जार में रखना है, तो क्योंझर याद रहेगा। और क्योंझर याद रह गया आपको तो उड़ीसा याद आ जाएगा कैसे भी करके, ठीक है। तो याद रखना, सुआकाती क्योंझर उड़ीसा, पलसाना सूरत गुजरात और क्लीन फ्यूचर ललितपुर उत्तर प्रदेश, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डिफेंस में बहुत से अवार्ड मिले, सारे नहीं याद रखने। कीर्ति चक्र सिर्फ 2 लोगों को मिला है, तो याद रखना, राम गोपाल और मंजीत। राम और गोपाल दोनों ही अपने मन को जीत लेते थे, राइट, इसलिए इनकी इतनी कीर्ति है समाज में। तो इस तरह से कीर्ति चक्र वालों का तो याद ही रखना है एटलीस्ट। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड, 58 वाला जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, याद रखना 58, अभी 59 ही बताऊंगा। 58 वाला जो है वो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है। एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, दोनों के पास बहुत ज्ञान है, इसलिए दोनों को मिला है। गुलजार आपको पता है बहुत अच्छे पोएट, शायरी लिखते हैं। रामभद्राचार्य ने बहुत सारे अच्छे लिखे संस्कृत के एपिक्स लिखे हैं, जैसे गीत रामायण, दशावतार चरितम, तो इन दोनों को मिला है, गुलजार और रामभद्राचार्य को, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिलेगा? सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन वाला काम, इंसानियत वाला काम कौन करता है? सोनू सूद करते, तो सोनू सूद को मिल गया ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ठीक है। ग्रीन इनिशिएटिव के लिए बहुत ज़्यादा ग्रीन एयरपोर्ट बना दिया है हुब्बाली एयरपोर्ट। कहाँ है? कर्नाटका में। कर्नाटका का जो हुब्बाली एयरपोर्ट है वहाँ बहुत सारी ग्रीनरी हो गई है, ठीक है। ग्रीनरी मतलब हरियाली, तो हरियाली हुब्बाली याद रखना, कर्नाटक में है। लता मंगेशकर अवार्ड, मंगलम बिरला, बताया था ना, मंगलम मंगेशकर, दोनों मंगलम मंगेशकर, ये तो करेक्ट करके याद ही रहेगा आपको। यश राज भारती सम्मान, ये क्यों दिया जाता है?
कोई भी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनको यशराज भारती सम्मान दिया जाता है। तो कौन कौन कर रहा है अच्छे काम? जन स्वास्थ्य सहयोग, प्रथम फाउंडेशन और सर्विस प्लस, ये तीनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे याद रखोगे? ये लोग जन को सबसे प्रथम सर्विस देते हैं, सबसे पहले जनता को प्रथम सर्विस दी जाती है। तो जन, प्रथम सर्विस, इन तीनों को मिला है कौन सा? यशराज भारती सम्मान, याद रखना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे अच्छी एक्सीलेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को। ये जो माल न्यूट्रिशन से डील करने वाला पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है ना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसके लिए उसको दिया गया एक्सीलेंस अवार्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखना, पोषण वाले को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, एक ऐप है। आधार इम्प्लीमेंटेशन के मामले में मेघालय नंबर 1 है। कैसे याद रखोगे? मेगाधार, ऐसे लिख लो, मेगाधार, मेगाधार, बस मेगाधार याद रख लो, तो मेघालय को आधार के लिए मिला है, आपको याद रहेगा। वर्चुअल दलित को मिला है लिटरेरी अवार्ड। एक वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड होता है, किसको मिला है? पी शिवा कामी को, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, उनको मिला है, क्योंकि ये सोशल एक्टिविस्ट थे इसलिए मिला है पी शिवा कामी को। कौन सा? वर्चुअल दलित अवार्ड। कैसे याद रखोगे? वेरी चालाक दलित, वर्चुअल है ना, तो वेरी चालाक दलित कर लो। क्यों? क्योंकि वेरी चालाक है, दलित ना भी याद रखो, बस वेरी चालाक याद रखो। एक वेरी चालाक आदमी है, सपोज कोई वेरी चालाक आदमी है, वो क्या करेगा? वो पी भी लेगा, खूब सारा पी लेगा, और फिर बोलेगा मैं शिव जी का भक्त हूँ। ठीक है, बहुत पी भी ली है उसने, वेरी चालाक आदमी है ना, पी रखी है और फिर बोल रहा है शिव जी से कामना करता हूँ, शिव जी का भक्त हूँ। तो भाई या तो पियो मत, फिर या तो शिव जी की पूजा करो और पी भी रहो, तो गलत बात है ना। तो वेरी चालाक लोग ऐसा करते हैं, कई बार भगवान को मैनिपुलेट कर देते हैं। तो वेरी चालाक याद रखना, बस दलित करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वेरी चालाक पी के शिव से कामना कर रहा है। स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया है? यूपी पुलिस और नागालैंड के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की सोच को दिया गया। ठीक है, नागालैंड का जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और यूपी की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी है, दोनों की सोच को स्कॉच अवार्ड दे दिया गया है। ठीक है, यूपी पुलिस और नागालैंड फॉरेस्ट, दो चीज़ याद रखना स्कॉच अवार्ड में। नेशनल यूथ अवार्ड आकाश श्रॉफ, ये तो याद ही रहेगा, यूथ आजकल आकाश छू रहा है। अनमोल रतन अवार्ड निखिल सिंगल, बहुत अच्छी बात है, गर्लफ्रेंड अगर आपके पास है ना तो आप अनमोल नहीं हो, अगर आप सिंगल हो तभी आप अनमोल हो, जो सिंगल है वही अनमोल है। उगाड़ी अवार्ड माइना स्वामी को मिला है ये अवार्ड। उगाड़ी अवार्ड किसको मिला? माइना स्वामी को। कौन देता है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट देती है अवार्ड। कैसे याद रखोगे? मैना उड़ गई, मैना क्या होती? चिड़िया होती है ना, मैना उड़ गई, बस मैना उड़ गई। संगीत कला निधि अवार्ड किसको मिला? श्री राम कुमार को। अभी आपने देखा अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना तो कितनी अच्छा संगीत समारोह हुआ था वहाँ। तो संगीत कला निधि कहाँ हुई? श्री राम के मंदिर में हुई, अयोध्या में। तो संगीत कला निधि श्री राम के मंदिर अयोध्या में हुई, ऐसे याद रखना। और यही चीज़ डांस के लिए उर्मिला मातोंडकर से अच्छा डांस कौन कर सकता है भाई? तो उर्मिला मातोंडकर को मान लो कि नृत्य कला निधि मिला है। ठीक है, तो उर्मिला को मिला है नृत्य वाला और श्री राम को मिला है संगीत कला निधि वाला। तो नृत्य जो है उर्मिला को मिला है। मैंने बताया 58 बता दिया, 59 ज्ञानपीठ अवार्ड देख लो, ये विनोद कुमार को मिला है 59 वाला। ठीक है, 58 वाला गुलजार और किसको मिला है? गुलजार एंड राम भद्राचार्य को। 59 वाला विनोद कुमार शुक्ला को मिला है जनन पीठ अवार्ड, राइट। इनकी 3 पुस्तकों के नाम भी याद रखना। ठीक है, दीवार में एक खिड़की है, खिड़की पे नौकर की कमीज़ टंगी हुई है और नौकर की कमीज़ में लोग पूछ रहे हैं कि इसमें सब कुछ बचा है जो टंगी हुई है, कोई चुरा तो नहीं ले गया कुछ, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है मिली हैं इनको अवार्ड, राइट। दीवार में एक खिड़की रहती और नौकर की कमीज़, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये सारी चीज़ों को मिला है अवार्ड। बाकी आईफा अवार्ड तो आप देख लेना, इसको पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, पिक्चर तो आप लोग देखते हैं। तो लापता लेडीज़ को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले, बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज़, बेस्ट डायरेक्शन वही जो लापता लेडी को डायरेक्ट की थी, किरण राव, आमिर खान की वाइफ, उनको मिला था। परफॉर्मेंस सबसे अच्छी कार्तिक आर्यन की थी भूल भुलैया 3 में। ये सब आप खुद पढ़ लेना, ये तो ईजी होते हैं, राइट। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो किल वाला हीरो था उसको सबसे ज़्यादा मेल में डेब्यू को मिला। बेस्ट फीमेल प्रतिभा राणा जो लापता लेडीज़ वाली एक्ट्रेस थी उसको मिला। म्यूज़िक का याद रख लेना, म्यूज़िक राम संपत, जहाँ भी म्यूज़िक की बात आ रही देखो राम जी आ जा रहे हैं तुरंत, तो राम संपत ने अच्छा म्यूज़िक लिखा है, याद रखना। और आईफा अवार्ड में ही लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है राकेश रोशन को, कोई मिल गया वाले, ऋतिक रोशन के पापा जो हैं उनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आईफा में। ठीक है, नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड, धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड किसको मिला है? वैद्य तारा शर्मा को, नदी वैद्य एंड ऑथर हैं, ठीक है, नदी वैद्य के ऑथर हैं। कैसे याद रखोगे? वैद्य तारा चंद शर्मा, देखो ये पहले तारा और चांद की रोशनी में ना, तारा और चांद की रोशनी में नदी किनारे बैठ जाते हैं और वहाँ बैठ के आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं, इसलिए इनको तारा चंद शर्मा को धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड मिला है। ठीक है, ये सितारे और चांद की रोशनी में बैठते हैं नदी के किनारे, क्योंकि नदी वैद्य हैं तो नदी किनारे बैठते हैं रात में, तारे और चांद के नीचे, वहीं पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं। इस तरह से नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड आपको याद रहेगा कि तारा चंद शर्मा जो कि नदी वैद्य हैं उनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार ये मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, बस इतना याद रखना, गोवा के अंदर में आता है ये
मनोहाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू विन द सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, सबसे ज़्यादा सेफ्टी यहीं पे है, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार इसलिए दिया गया। फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को मिला है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का इनको मिल जा रहा है, एनवायरनमेंट के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को मिल जा रहा है, तो इसलिए इन लोगों को दिया जा रहा है। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है नाम से, बट याद रखना ये चीज़ें। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को मिल जा रहा है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन मोहन जी, किशोर कुमार, राजकुमार हिरानी जी हैं जो, ठीक है, ये जिन्होंने डंकी बनाई थी और 3 इडियट्स बनाई थी, राजकुमार हिरानी, उनको मिला है किशोर कुमार वाला अवार्ड। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मोहन जी को मिला है। फिकी ने यंग लीडर्स को अवार्ड दिया है। यंग लीडर देखो फेमस है, आयुष्मान खुराना यूथ आइकन अवार्ड है ही है, सब लोग उनको पसंद करते हैं। नीरज चोपड़ा भी यूथ आइकन अवार्ड स्पोर्ट्स के लिए मिला है, आयुष्मान खारो को एंटरटेनमेंट के लिए, नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स के लिए। रोशनी नाडर को मिला है नेक्स्ट जन लीडर अवार्ड, ठीक है, बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर है। तो देखो आयुष्मान, नीरज, रोशनी, इन लोगों को तो जानते हो, बट आप गज़ल अलग को नहीं जानते हो, इनको भी इंस्पायरिंग वुमेन लीडर का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो याद रखना कि आयुष्मान, नीरज, रोशनी को तो मिला है, प्लस किसी एक अलग से इंसान को भी मिला है जिनका नाम था गज़ल अलग, तो इन चारों का नाम ऐसे याद रख लेना बस। पहला विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको मिला है? विज्ञान रत्न अवार्ड बोलते हैं इसको, किसको मिला है? गोविंद राजन पद्मनाभम। कैसे याद रखोगे? बस गोविंद विज्ञान, ठीक है, विंद विज्ञान दोनों मैच कर रहे हैं ना, गोविंद विज्ञान, तो आपको याद रहेगा। नेशनल जियो साइंस अवार्ड, ये भी श्याम सुंदर राय को मिला। देखो जहाँ भी साइंस की बात आ रही है तुरंत गोविंद, कृष्णा, श्याम, ये लोग आ जा रहे हैं, राइट। तो जियो साइंस में भी श्याम सुंदर राय है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? कोई आपको बहुत सुंदर लगता है तो क्या बोलते हो? अरे जियो बहुत सुंदर लग रहे हो, ठीक है, अरे जियो बहुत सुंदर लग रहे हो, तो बस जियो साइंस सुंदर लग रहे हो, जियो साइंस बहुत सुंदर लग रहे हो, ठीक है, बस जियो साइंस श्याम सुंदर को, ठीक है, विज्ञान वाला गोविंद को, ऐसे करके दोनों अवार्ड याद रखना, ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है अगस्त 16 के, ये एक बार देख लेना आप। बेस्ट फीचर फिल्म इसमें अट्टम है, डेब्यू डायरेक्टर फौजा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्शन ऊंचाई है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जस्ट इन केस। तो जितने मैंने यहाँ पे सर्कल किए हैं ना, देखो एक बार देख ही लो। बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम है, बेस्ट डेब्यू फिल्म फौजा है, ठीक है, बेस्ट डायरेक्शन है ऊंचाई, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कमरा, सबसे अच्छा ये VFX वगैरह ब्रह्मास्त्र में यूज़ किया गया था, ठीक है, बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर। तो ये पुराना अवार्ड है, शायद ना पूछें, बट फिर भी पूछे तो देख लेना, अगस्त में था तो शायद ये नहीं पूछेगा, और 2022 वाले अवार्ड्स हैं ये, तो ये शायद नहीं आएगा, फिर भी एक बार देख लेना। बाकी जितना मैंने पढ़ाया है ट्रिक्स के थ्रू वो सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।